हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और शाम के 5 बज चुके हैं और धूप बिल्कुल जा चुकी है। आज निकली भी 3-4 दिन से 3 बजे के करीब धूप निकल रही थी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगी, वीडियो देखिए और प्लीज़ देखिए मैं जो कहना चाह रही हूँ। काफ़ी लोगों को शायद मेरी बातें बोरिंग लग रही हों, बहुत बोरिंग लग रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए मैं जो कहना चाहती हूँ, जो मैं बातें आपसे लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस आप मेरा काम है आप लोगों तक पहुँचाना वीडियो, और आप लोगों का काम है देखो या ना देखो, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं है। तो अभी मैं आज बात करूँगी मेरे नाना के बारे में। और जैसे नाना और नानी अकेले रह गए थे मामा एक्सपायर होने के बाद। जब मैंने बताया था एक वीडियो में कि मेरे मामा एक्सपायर हो गए थे मेरी शादी के 1 महीने पहले ही। और आपको पता है एक जवान बेटा घर में से जाने के बाद माँ बाप पे क्या बीतती है, कि माँ बाप का जो सहारा होता है, एकमात्र सहारा, जो एक कहावत भी है कि बेटा ही होता है। मतलब मेरी नानी को मैंने बताया था कि मेरी नानी की 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का था, और वो 1 लड़का भी छोटी उम्र में 4 बच्चों को छोड़ के चला गया था। और नाना तो पहले ही मतलब उनको अटैक आया था, मतलब तो वो वैसे ही थोड़ा सा संभले थे तभी कि ये मामा जी वाली कहानी हो गई। तो वो बिल्कुल उन्होंने खाट ले ली थी उस टाइम। मतलब नानी के ऊपर पूरा बोझ पड़ गया था घर का, कि एक अकेली बूढ़ी औरत जो इस उम्मीद में थी कि उसके पोता पोती आ जाए। एक लास्ट स्टेज होती है ना इंसान की, उस उम्मीद पे उन्होंने हमेशा एक ही उम्मीद रखी कि मेरे पोता पोती आ जाएं। लेकिन वो उनकी एक मजबूरी थी कि वो उस टाइम नहीं आ पाए, मेरे नाना नानी का सहारा नहीं बन पाए। लेकिन जब मेरे नाना जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरी नानी की जान को बनाई। अब तो एक तो बूढ़ी लोग आई, ऊपर से मेरे नाना हैवी शरीर उनका, तो वो बिस्तरों में ही मतलब बोलते ना एक हो जाता है इंसान का। तो वो मेरी नानी दिन में 3 बार भी 4 बार भी, एक अकेली औरत का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था नानी का। तो उस टाइम अगर कोई सहारा बनी तो वो थी मेरी नानी की बेटियाँ। अगर बेटियां बोलते हैं कि पराई हो जाती हैं, लेकिन जब माँ बाप पे दुख पड़ता है और जब मुसीबत आती है ना, तो वही बेटियां माँ बाप के पास मतलब दौड़ के आती हैं उनका सहारा बनने के लिए। हाल ही का वो पराई हो जाती हैं, लेकिन पराई होके भी वो पराई नहीं होती हैं। माँ बाप का दुख हमेशा समझती हैं, उनके दुख में सहारा भी बनती हैं, और एक नाम भी दिया जाता है कि ये बेटियाँ घर पढ़वा देती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हाथ हो जाता है कि भाई बेटियां घर पढ़वाती हैं, लेकिन वो किस लिए पढ़वाती हैं ये किसी ने नहीं सोचा आज तक। क्योंकि बेटियां अपने माँ बाप की तकलीफ़ नहीं देख सकती। अगर वो माँ की तकलीफ़ यही है कि अगर सही होगी तो माँ को सही बोल लेंगे। काफ़ी लड़कियां ऐसी होती है कि माँ गलत होते हुए भी माँ को सही बोलती है, तो उस चीज़ के मैं खिलाफ़ हूँ। अगर माँ गलत है तो वो माँ गलत है, भाभी गलत है तो भाभी गलत है, तो जो सही है उसका साथ दीजिए। तो उस टाइम मतलब जो मेरे नाना नानी के साथ हुआ ना, वो बहुत बुरा हुआ था। मेरी नानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम। एक तो मामा चले गए, उसका दुख भूल ही नहीं थी। एक फिर हस्बैंड जो मेरे नाना थे वो खाट में हमेशा के लिए रह गए, उनसे उठा भी नहीं जाता था, लैट्रिन बाथरूम तक भी नहीं कर सकते थे। उस टाइम मेरी नानी उनको अकेले संभालती थी। यहाँ से मौसी, जब फ़ोन वोन भी इतने नहीं थे, यहाँ से कोई ना कोई जाता और नाना जी को संभाल के आता। किसी के हाथ समाचार देती, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो मेरी बेटियों को समाचार देना कि ये चीज़ लेके आनी है, वो चीज़ लेके आनी है। तो वो कंडीशन मेरे नाना नानी की बहुत ज़्यादा, उस टाइम मेरी नानी ने बहुत ज़्यादा झेला और खूब खूब परेशान भी हुई थी। और नाना का इतना ख्याल रखती थी कि आप भूखी रह लेती थी, लेकिन मेरे नाना को जो आदत थी उसी आदत के अनुसार उनको खिलाती पिलाती, उसी टाइम पे उनको गरम देती, चाहे वो खाए या ना खाए, लेकिन उनके लिए हमेशा उनका हिसाब का खाना बनाती, लेकिन खुद कभी नहीं खाती। भाई नाना जी को उस टाइम ज़रूरत थी उस चीज़ की। तो उस टाइम अगर बेटियां ना होती तो आप बताओ मेरी नाना नानी का कौन करता। बेटा तो था नहीं, चला गया, और पोते थे बिल्कुल छोटे छोटे उस टाइम, ज़्यादा बड़े थे नहीं कि वो आके संभाल ले। और अगर बेटियां ना हो तो कौन करता। मेरी नाना नानी तो शायद बेसहारा हो जाते उस टाइम अगर लड़कियां सहारा नहीं होती। तो आप ये सोच के देखिए कि लड़कियां बोझ कैसे हो जाती हैं। लड़कियां कभी बोझ नहीं होती हैं, लड़कियां सहारा होती हैं बुढ़ापे में। ऐसा होता है कि काफ़ी बार 3 भी लड़के होते हैं, तीनों भगवान ले लेता है, और एक लड़की बचाती है तो वो लड़की सेवा करती है माँ बाप की। तो मैं यही कह रही हूँ कि आज भी काफ़ी जगह सुनने को मिलता है कि आज वहाँ लड़कियों को मार दिया। अब वैसे भी बड़ी बड़ी लड़कियों को मार देते हैं, कभी पैदा होते ही उनको मतलब बाहर ऐसे फेंक के आ जाते हैं। अगर काफ़ी लड़कियाँ जैसे प्रेग्नेंट हो जाती हैं
काफ़ी मतलब उनको पता लगता है कि 2 बच्ची पहले या तीसरी लड़की हो गई काफ़ी औरतों को, तो वो छोड़ देती हैं। ऐसे मतलब दिल भी नहीं दुखता है उनका कि कोई सोचे कि भाई तुम भी तो मतलब अगर तुम्हें कोई फेंक देता तो क्या होता, तुम देखती इस दुनिया को, नहीं देखती ना। मेरा बहुत दिल दुखता है जब मैं ये लड़कियों के बारे में सुनती। लड़कों को क्यों कोई फेंकता नहीं है, लड़कों को क्यों नहीं फेंकता है कोई। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि लड़के, आज तक नहीं सुना हमने कि किसी ने लड़के को फेंका हो, कभी नहीं फेंका किसी ने भी। लेकिन लड़कियों को पता नहीं क्यों फेंक देते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ बुरा किया हो। लेकिन ये नहीं सोचता कि ये लड़कियां आज आगे चल के क्या कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ करती हैं। लेकिन काफ़ी बार ऐसा सुनने में आ जाता है न्यूज़पेपर में, जब मैं पढ़ लेती हूँ ना तो मेरे को बहुत दिल दुखता है इस चीज़ के लिए। तो मैं यही बता रही हूँ, अगर मेरी नानी की लड़कियाँ नहीं होती तो मेरी नानी का नाना का कौन सारा बनता, नहीं बनता ना कोई भी, वो अकेले रह जाते। लेकिन सारा बनी लड़कियाँ, और उन्होंने एंड तक मेरे नाना नानी का ध्यान रखा, लास्ट मोमेंट तक। तो वो बताते हैं कि लड़कियाँ कभी पराई नहीं होती। तो मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।